हेलो हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आप देख रहे हैं संदीपनी यूट्यूब चैनल पर आज की क्लास। आज का हम टॉपिक लेके चल रहे हैं एवरेज, औसत का। तो औसत को बेसिक से करवाएंगे आपको, बिल्कुल आपको समझ में आने की गारंटी लेते हैं। लास्ट तक बने रहना, क्लास को पूरी देखनी है आपको। तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके, और 8-10 क्वेश्चन है वो आपको इस क्लास में मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। करते हैं स्टार्ट आज क्लास। तो सबसे पहले एवरेज देखते हैं, एवरेज क्या है। तो एवरेज का जो अपना बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई। औसत का जो फॉर्मूला होता है वो हम लिखते हैं राशियों का योग बटे में क्या लेंगे भाई, राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, मतलब सभी जितने भी टर्म्स हैं उन सभी को ऐड करेंगे और नीचे उन सभी का देखेंगे कितने टर्म्स हैं उनका क्या करेंगे, डिवाइड। तो इस प्रकार से ये है इसका बेसिक फॉर्मूला। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इन सभी को हम क्या है भाई, औसत निकालना है। तो औसत निकालेंगे तो सभी को ऐड करेंगे, जितने टर्म्स हैं उनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सबको ऐड करेंगे तो प्लस, यहाँ पर प्लस लगा दो सभी में। और प्लस जब लगाएंगे तो इसका मतलब इन सभी को क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो इन सभी को ऐड करना है। टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स हैं। इन सभी को जब ऐड करेंगे तो आपका आएगा 531/9। तो ये करेंगे तो 9 5 जा और 8 बचेंगे, 9 9 जा। तो ये 59 जो आपके एवरेज आया है आपका। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को करते चलेंगे। तो करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिया गया है कि प्रथम जो 5 अभाज्य संख्या है उनका आपको निकाला है औसत। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या लिखेंगे, फिर उनका ऐड करेंगे, कितने टर्म्स हैं नीचे डिवाइड में करेंगे, आ जाएगा आपका आंसर। तो प्रथम 5, तो पहली 5 अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है 2 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या है, 2। सबसे छोटी इवन नंबर सम संख्या और अभाज्य वो भी क्या है, 2 ही है। तो 2, फिर क्या होगा, 3 5 7 11, 5 हो गई। औसत निकालना है तो इन सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितने टर्म्स है भाई, 5 टर्म्स। 5 से कर देंगे इनको डिवाइड, टोटल को ऐड करेंगे, कितना आएगा भाई, ये आएगा आपका 2 और 5 10, और 10 और 8 7 कितने आएंगे, 7 28। और 5 से करेंगे डिवाइड, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 5.3 के 0 लगेगा, 5 3 60, 5 6 30। तो 5.6 इसका क्या आएगा, एवरेज। इस प्रकार से हम एवरेज को क्वेश्चन को करेंगे। एवरेज के सारे जितने टाइप हैं आपको क्वेश्चन वाइज हम आप समझाएंगे। बने रहना, लास्ट तक वीडियो को लाइक कर देंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपको दिया गया है 4 लगातार जो सम संख्या है उनका औसत कितना है, 15। तो आपको सबसे बड़ी है उससे सेकंड वाली, दूसरे नंबर वाली आपको संख्या बतानी है कौन सी आएगी। तो आपको दिया गया भी 4 लगातार सम संख्या है, लेकिन अभी मालूम नहीं है 4 लगातार कौन सी सम संख्या है। इस प्रकार का जो टाइप बनेगा उसमें एवरेज को बेस मानेंगे, एवरेज को मिड में लिखेंगे और फिर करेंगे आंसर को। तो आपको कितना दिया गया, एवरेज 15 दिया गया। एवरेज कितना दिया गया आपको, 15। कितनी संख्याएं हैं, 4 सम संख्याएं लगातार। तो 4 सम संख्याएं, इससे पहले की सम संख्या लिख लो 2, और 2 इसके बाद वाले लिख लो, हो जाएंगी 4। तो इससे पहले वाले कौन सी आ गई, 14 और 12 है। इसके बाद वाली 16 18। तो 4 सम संख्या हो गई लगातार वाली, और इनका जो औसत एवरेज आएगा मिड में, तो औसत कौन आ गया, 15। तो ये संख्याएं बन गई, वही 4 संख्याएं। अब आपको सबसे बड़ी संख्या पूछता तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 18। सबसे छोटी पूछता तो बता देते हम 12 है, लेकिन सबसे बड़ी से दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर कौन है, सबसे बड़ी से दूसरे नंबर वाली 16। ये आपका हो जाएगा आंसर। बिल्कुल ईजी है। इस प्रकार वाले टाइप को आपको अच्छी तरह से सीखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया अभी 8 क्रमागत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्या मतलब लगातार संख्याएं हैं, सम सब आएंगी, और उनका वो एवरेज है वो आपको दे रखा है 38.5। 38.5 मतलब इसको मिड मानेंगे, आपको कुछ आगे पीछे नहीं दे रखा, उसी टाइप वाला क्वेश्चन है। निकाले 8 संख्याएं हैं तो मतलब 4 तो इधर मान लेंगे, 4 संख्याएं इधर हो जाएंगी और 4 संख्याएं इधर, ये 4 संख्या हो जाएंगी इधर। कौन सी बढ़ेगी भैया, लगातार संख्या है। तो 38 से पहले, 38.5 से पहले 38 आएगा, इसके बाद में 39 आएगा, फिर 40 आएगा, 41 42, और ये कौन सा आएगा, 37 36 35। एवरेज आ गया इनका बीच वाला मिड 38.5। अब पूछेगा वही बता देंगे। सबसे बड़ी संख्या
42 आ गई, सबसे छोटी संख्या इधर आ गई। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 7, 11, 12, x, 14, 15 और 25 आपको दे रखा है और इन सभी का औसत जो है वो आपको 15 दे रखा है। तो x की वैल्यू निकालिए। तो इस प्रकार वाले क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो मैं इजी कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, एक जो आपका फॉर्मूला उससे देख लो आप। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका? फॉर्मूला होता है औसत इज इक्वल टू राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पर 15 लिखेंगे, इन सबको जोड़ेंगे और नीचे लिखेंगे कितने टर्म्स है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं आसानी से। लेकिन जो इजी मेथड है वो आप इसका देखिए। वो कैसे है कि इन सब का औसत क्या है? 15 औसत है। तो सभी को औसत के हिसाब से 15 बढ़ाओ। कैसे बढ़ाएंगे देखते जाइए आप। 7 है तो 7 को मैं अगर 8 ऐड करूँगा तब क्या बनेगा भाई? वो 15 बनेगा। 11 में चलते हैं। तो 11 में कितना ऐड करें कि 15 बने? 4 ऐड करना पड़ेगा प्लस के 4। 15 है तो 15 में कितना करना पड़ेगा भाई? 15 का 0 ही रहेगा। और x है, जहाँ पर आपको ध्यान देना, जहाँ पर आपको x दिखे तो जो एवरेज जो आपका आया है वो ही उसको मानेंगे। तो बेस है वो आपका 15 है, तो ये 15 ही रहेगा प्लस का। कोमा आगे चलेंगे तो आगे कितना है भाई? 14। तो 14 तो +1 1 और 21, ये 15 ज़्यादा गए तो इसमें से आपको कम करना पड़ेगा। कितना कम करेंगे? कम के लिए माइनस आ गया और कितना कम? 6 और इसमें कम करेंगे आपका 10। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब प्लस प्लस वाले नंबर को ऐड कर लो और माइनस माइनस वाले कर लो। एक्स की वैल्यू अपने आप ही आएगी। कैसे आएगी भाई? देखिए फटाफट। 8 और 4 12, 12 और 15 27 और 1 28, प्लस के तो हो गए आपके 28, माइनस और माइनस कितने हो गए? 10 और 6 16 हो गए आपके माइनस के। तो कितने आ गए? 20 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 और ये 12। तो आपका जो आंसर आ गया कितना आ गया? 12 है। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। ध्यान रखना जो एक्स आएगा उसको एवरेज ही मान के करेंगे। जो इतना एवरेज है वो एक्स की वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर इस प्रकार से निकाल सकते हैं। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 8 क्रमिक संख्याएं लगातार आने वाली संख्याएं जिनमें मध्य की 2 संख्याएं उनका औसत कितना है? 6 है। तो संख्याओं का योग बताइए। सभी संख्याओं का 8 की 8 है उनका। तो कितनी है भाई संख्याएं? 8 1 2 3 4 5 6 7 8। संख्या नहीं मालूम अपनी कौन सी है, लेकिन 8 संख्या 8 टर्म्स बना लिए हमने। तो बीच वाले जो 2 हैं उन बीच वाले 2 का कितना आएगा भाई? औसत 6 आएगा। कितना औसत आएगा? 6। उन संख्याओं का आपको पूछा है योग। तो फॉर्मूले से देख लो आप। औसत इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा भाई? यहाँ पर आपका राशियों का योग और नीचे क्या आता है? उनका टर्म्स संख्या। औसत आपको कितना दिया गया है? 8। राशियों को योग आपको निकालना है और संख्या कितनी है? टोटल संख्या कितनी? राशियों का योग औसत आपको दिया हुआ है 6 और राशियों का योग कितना है? x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 जा 48 वही है। तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर दो आप, कितने आ जाएंगे? 48। मतलब ये है कि 2 संख्याओं का जो औसत है और टर्म्स कितने हैं? 8। कितने टर्म्स हैं? 8। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ये आ जाएगा। दूसरा तरीका आप अगर देखना चाहो इसका तो कैसे करेंगे? एक टर्म्स का 6 बनेगा, अभी दूसरा ये बनेगा आपका। तीसरा 2 संख्याओं को निकालेंगे ये बनेगा और चौथा आपको निकालेंगे ये बनेगा। अब इनको संख्याओं में कन्वर्ट कर लो। किसमें? संख्याओं में। संख्याओं में कन्वर्ट कैसे करते हैं भाई? 6 है आपका टोटल, औसत कितना है? 6। कितनी संख्याओं का? 2 संख्याओं का। गुणा कर दो 2 से तो 6 2 12। मतलब दोनों संख्याओं कितनी आ गई? 12। दोनों संख्या कितनी आ गई? 12। दोनों का औसत निकालेंगे तो 6। अब 2 संख्याओं का कितना आ गया? 12। फिर इन दोनों का कितना आएगा? 12। फिर इन दोनों का कितना आएगा? 12 और लास्ट वाले 2 का कितना आएगा? 12। कितने मल्टीप्लाई में? 3, क्योंकि इनका तो आएगा 12 है। तो एक तो इससे बनेगा टर्म से, एक इस टर्म से, एक इस टर्म से, तीनों से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आपका 48 आएगा। तो आपको बिल्कुल इजी मेथड से 2 तरीके मैंने आपको बताए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 15 संख्याएं हैं, 15 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है। तो प्रत्येक जो संख्या है उनको 2 से डिवाइड किया जाए तो नया जो औसत बनेगा वो आपको बताना है। तो इस प्रकार के 4 क्वेश्चन बनते हैं। इस प्रकार के कितने क्वेश्चन बनते हैं? 4। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं कि भाई इसको कितने संख्या से इतने से डिवाइड किया जाए, इसके औसत से इतने से मल्टीप्लाई किया जाए, सभी को जो औसत है उसको इतने से डिवाइड किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए। इस प्रकार के 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो जो भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड अगर आपको दिया जाए तो जो काम करवाए वो आपको औसत के साथ करना है, वही नया औसत बनेगा। ध्यान रखना
जो काम करवाया जाए आपको, जो संक्रिया करवाई जाए वो उसके औसत के साथ करवाना है, वही नया उसका औसत बनेगा। आपको बिल्कुल पढ़ना है, अपने माँ बाप का जो सपना है उसको संपूर्ण पूरा करके आपको दिखाना। अगर आपको आलस आ रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब अपने माँ बाप के जो सपने हैं उनके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर जीतना है तो सीखना पड़ेगा, और सीखिए अपने साथ यहीं पर इसी यूट्यूब चैनल पर। देखते हैं अब ये देखेंगे तो भैया यहाँ पर टोटल कितना भैया आपको दिया गया है, औसत कितना 18, औसत कितना दिया गया है 18, और सभी को कितने से डिवाइड करवा रहा है 2 से। कितने से करवा रहा है 2 से, तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा नया औसत 9, नया औसत आएगा 9। अगर आपको मल्टीप्लाई करवाता तो जो इसका औसत है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, वो आ जाता। डिवाइड करवाए, डिवाइड कर दिया, ऐड करवाए, ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करवाए, सब्ट्रैक्ट। जो भी काम करवाएगा, चारों क्वेश्चन पढ़ता है 4 टाइप इसी में, तो वो उसके औसत के साथ करना है, एवरेज के साथ करना, वो ये आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टाइप का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, इस प्रकार वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे। आपको दिया गया है कि 4 संख्याओं में से जो प्रथम 3 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है 16 है। तो 3 संख्याएं कौन कौन सी मान ले, फर्स्ट संख्या हो गई, सेकंड और थर्ड, इन तीनों का जो औसत निकालेंगे वो कितना आएगा भाई, तीनों का औसत निकालेंगे वो आएगा आपका 16, और अंतिम जो 3 का निकालेंगे तो उसका औसत आएगा 15। तो अंतिम 3 कौन सा होगा भाई, 4 संख्या टोटल, तो ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड, और लास्ट फोर्थ। इसका औसत कितना आएगा 15, कितना आएगा 15। तो यहाँ पर अगर टोटल संख्या निकालेंगे तो एवरेज कितना है 16 एवरेज है, और संख्या कितनी है 3, तो संख्याओं के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपकी संख्या आ जाएगी। वो क्या जाएगी, संख्या। टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते वो आपकी जाएगी संख्या। अगर मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टोटल संख्या आएगी, इसमें भी 3 टर्म है, 3 से मल्टीप्लाई करता है वो आपकी संख्या आ जाएगी। या फिर दूसरा मेथड देखेंगे तो दोनों का गैप देखो भाई कितना है, दोनों में गैप कितना है 1, कितना है गैप 1, और टर्म्स इसमें भी 3 और टर्म्स इसमें भी 3, इसलिए यहाँ पर मैं एक जगह 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यद कितना आएगा भाई, सेकंड से सेकंड कैंसिल, थर्ड से थर्ड कैंसिल, सब ट्रेड कर रहे हैं, तो फर्स्ट माइनस फोर्थ, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो संख्याओं के साथ माइनस करेंगे, और संख्या आप ये एवरेज है तो संख्या आप ये आ गई कितनी 3 1 जा 3। अब यहाँ पर आपको अंतिम संख्या फोर्थ और अंतिम संख्या आपको दी हुई है 20 है अंतिम संख्या, तो फर्स्ट और ये आ गया माइनस का 20 और 3, तो ये पहले संख्या है 3 और माइनस का 20 ट्रांसपोज करेंगे तो उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस का। तो जो पहली संख्या वो आपकी कितनी आ गई 23, पहली संख्या कितनी आ गई 23। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सोमवार मंगलवार बुधवार का एवरेज आपको 34 डिग्री टेम्परेचर दे रखा है एवरेज, और मंगलवार बुधवार और गुरुवार का दे रखा है आपको 31 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है भाई। तो आपको बताना है, तो देखेंगे हमें यहाँ से, तो क्या करेंगे भाई, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मंगलवार कैंसिल, बुधवार कैंसिल, तो सोमवार माइनस गुरुवार दोनों है, कितना आएगा भाई, यहाँ पर दोनों में संख्याओं कितनी है भाई, यहाँ पर भी और यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस है 3 का, और संख्या कितनी है, इसमें भी 3 इसमें भी 3, तो वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज वो 3 में क्या बढ़ेगा भाई, संख्या बढ़ जाएगा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, मतलब सोमवार को और गुरुवार को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस करेंगे तो कितना आएगा डिग्री 9 डिग्री टेम्परेचर आएगा। और क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जो गुरुवार का जो टेम्परेचर है, गुरुवार का जो टेम्परेचर है वह मंगलवार के टेम्परेचर का, गुरुवार का जो टेम्परेचर है वो सोमवार के टेम्परेचर का, सोमवार का जो टेम्परेचर है उसका 4/5 है, उसका 4/5, मतलब ये 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई जाएगा, तो ये बनेगा 5 थर्सडे और 4 मंडे। तो मतलब ये हुआ कि थर्सडे के सामने कौन है 4, तो थर्सडे की जो वैल्यू कितनी आ गई 4, और मंडे के सामने कौन है 5, तो मंडे की वैल्यू कितनी आ गई 5। लेकिन क्वेश्चन में सोमवार और गुरुवार का सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सोमवार और गुरुवार दोनों का सब्ट्रैक्ट कितना है, सोमवार कितना है 5 और गुरुवार 4, दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 1, लेकिन दोनों का सब्ट्रैक्ट में 1 नहीं आ रहा, दोनों का सब्ट्रैक्ट में आ रहा है आपका 9, तो 9 कितने मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में, जो भी पूछे आपको उसी से मल्टीप्लाई कर दो। अगर गुरुवार का टेम्परेचर पूछे तो गुरुवार को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन निकाल लेंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन में 3 संख्याओं का औसत कितना है 40, 3 संख्याओं का औसत 40 है, और जो पहली संख्या है अन्य दोनों संख्याओं योग का 1/3 है, 1/3। तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज समझिए। तो आपको दिया गया है, क्या दिया गया भाई, टोटल आपको देखो पहले जो पहली संख्या है
वो जो बच गई दो संख्याएं उनका योग, मतलब सेकंड और थर्ड संख्या उनका योग का 1/3, 1/3 पहली संख्या है, बच गए दोनों संख्याओं के योग का 1/3, तो ये आपका क्या बनेगा, रेशो बन जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन में आपको टोटल औसत दिया गया, संख्या का औसत दिया गया है 40, तो तीन संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 40, तो संख्या कितनी बन जाएगी भाई, संख्या बन जाएगी आपकी 120, क्योंकि संख्याओं को जब उसके औसत से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल कितना आ जाएगा भाई आपका 120, तो 120। अब यहाँ से फर्स्ट और 3 को ऐड करेंगे कितना आ गया 4, टोटल कितना आ गया भाई 4, ये 4 नहीं है टोटल कितने है संख्या 120 है संख्या, तो कितने मल्टीप्लाई में है 30 मल्टीप्लाई में है। फर्स्ट संख्या को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर पहली संख्या पूछे तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर सेकंड थर्ड को पूछे टोटल तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो। इस प्रकार से क्वेश्चन को निकालेंगे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखेंगे। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया 3 संख्याएं हैं और 3 संख्या किस प्रकार से है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली की दुगनी है, पहली की दुगनी, तो 3 संख्या आप बना लो। कैसे बनाओगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड किस प्रकार से है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली की दुगनी, अगर पहली को 1 मानेंगे तो ये बन जाएगा आपका दुगुनी, लेकिन तीसरी से क्या है भाई, तीसरी से तिगुनी है, तो यहाँ पर कौन संख्या रहेगी उससे 3 गुना बन जाए। तो इस प्रकार को कैसे करेंगे भाई इसको, अगर मैं यहाँ पर 2 बना 3 लिखूँ तो 3, तो पहले का दुगुना, तो 3 का दुगुना कितना हो गया 6 हो गया, और तीसरी से 3 गुनी, तो तीसरी को अगर मैं 2 बनाऊंगा तो इसे 3 गुनी भी होगी और पहले से दुगुनी भी होगी दूसरी संख्या। ये हमने जो क्वेश्चन के लैंग्वेज है उससे बनाया है। और तीनों संख्याओं का जो औसत है वो आपको दे रखा है कितना 33, तो टर्म्स कितनी हो गई 3 और एवरेज 33, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल संख्या कितनी आएगी भाई 99 आ जाएगा। कितना आएगा 99। अब इनका ऐड करेंगे, तीनों संख्याओं को ऐड करेंगे कितना आएगा 11, तीनों संख्या 11 नहीं है, संख्याओं का योग कितना है ये दे रखा है आपको 99, कितनी मल्टीप्लाई में है 9 में। अगर दूसरी संख्या पूछी है तो दूसरी को 9 से मल्टीप्लाई कर दो आप, अगर फर्स्ट पूछे फर्स्ट को कर दो, सेकंड पूछे सेकंड कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने आपको ये फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है और एवरेज को जो सिंपल बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको करवा दिए। अब सेकंड जो पार्ट आएगा उसके अंदर नंबर्स वाला जो टाइप चलता है, आपको सम संख्याओं आएंगी तो उसका कितना आएगा, विषम संख्याओं में कितना आएगा, सम संख्याओं का योग, औसत, इस प्रकार वाले जो क्वेश्चन है नंबर्स वाले वो सेकंड टाइप में आपको सेकंड पार्ट के अंदर करवाएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसी प्रकार की क्लास वीडियो आपको मिलती रहेगी। तैयारी कीजिए, तैयारी को अपने मजबूत बनाइए हमारे साथ, ठीक है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।